A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition and आज मैं आ गया हूँ that आपके CUET के फुल सिलेबस के साथ कि हमें हमारे CUET का जो एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। 8 मई से स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज़ CUET के जो सिलेबस है वो आप अपलोड कर दें कि मोस्टली बच्चों को सिलेबस ही जो है वो नहीं पता है। तो अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा कि CUET के लिए एक्चुअल में हमें प्रिपरेशन किन चीज़ों की करनी है और क्या करना है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, ओके, किन बातों पर ध्यान रखना है, किन बातों पर नहीं रखना है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट कि जो CUET का जो इस बार जो भी NTA ने रूल्स निकाले हैं, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो पिछली बार से थोड़े बहुत अलग हैं, जिसमें एग्जामिनेशन पैटर्न और क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से अलग होंगे। जैसे क्वेश्चंस का जो पैरामीटर है, पहले हमारा क्या था, लास्ट ईयर 50 क्वेश्चंस थे टोटल। ओके, 50 क्वेश्चंस में से दैट वी हैड टू डू 40, कोई से भी आप 40 कर सकते थे, आपके पास चॉइस थी। और हर क्वेश्चन जो थे वो 5 मार्क्स, यानी अगर एक आंसर आपका सही है तो उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और 1 नंबर कट जाएगा अगर आपका गलत रॉन्ग आंसर होगा। रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर जो है हमारा कट जाएगा। लेकिन आपने अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन छुआ ही नहीं है, तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है दैट इस बार जो 50 क्वेश्चंस तो आएंगे, ओके, लेकिन उसमें से 40 नहीं, आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस करने होंगे। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम 200 मार्क्स का था, इस बार जो है वो 250 मार्क्स का है। तो ये आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये कुछ चेंजेस है। मार्किंग स्कीम बिल्कुल एज इट इज है, 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर और 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा आपके गलत आंसर के लिए और 0 मार्क्स आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे, दिए जाएंगे। तो अब इसके सिलेबस पे आते हैं, हम सारी चीजें समझेंगे, क्या चीजें हमें करनी है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्या नहीं आते, वो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है दैट मेजरली जो है ना वो CUET का सिलेबस आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट आ गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें अनसीन पैसेजेस आएंगे। दूसरा पार्ट जो है वो पूरा का पूरा आप ग्रामर डिवोटेड समझ लीजिए कि पूरा ग्रामर है सेकंड पार्ट। और तीसरा पार्ट जो है ना वो आपके वोकैबुलरी सेशन है, तो इस सेक्शन है। तो ये 3 सेक्शन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो होने वाला है। सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है, ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 3 टाइप्स के हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, कोई से भी आ सकते हैं। ओके, फैक्चुअल कौन सा पैराग्राफ होता है, कौन से पैसेजेस जो होते हैं वो फैक्चुअल पैसेज होते हैं, जिसमें या तो कोई डेटा गिवन है या कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। गिवन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपसे क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। कुछ भी, कोई भी एक ऐसा डेटा दे दिया जाएगा और उसी के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। दूसरा होता है नैरेटिव। नैरेटिव जो होता है वो कोई भी राइटर जो है वो मतलब किसी स्टोरी फॉर्म में कोई स्टोरी आ जाएगी और उस स्टोरी या इवेंट से जुड़ी हुई घटनाएं जो है वो सारी की सारी आपसे पूछी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज लिटरेरी। लिटरेरी जो है वो मोस्टली आपके क्लास 12th के सिलेबस में से ही दे दिया जाता है। लिटरेचर पार्ट कुछ भी दे दिया जाता है, जैसे लास्ट ईयर क्लास 12th में इसी साल जो आपने पढ़ा है उन्हीं में से कुछ भी, चाहे वो पोएट्री हो या प्रोज हो, कोई सा भी एक वर्क जो है दे दिया जाएगा और उसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 3 पार्ट तो हो गए हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। उसके बाद है हमारा वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में टोटली आप इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो आपको एक्सेस करनी पड़ेगी, मतलब समझना हमें करना पड़ेगा और हम करेंगे। मैं अलग अलग वीडियो सारे टॉपिक्स के 1 बाय 1 सिंगल हर दिन वीडियो जो होगी वो अपलोड होगी एंड इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा एम्पावर कर सकते हैं। ओके, तो वर्बल एबिलिटी इज ऑल अबाउट ग्रामर। अभी हम इसके टॉपिक्स भी देखेंगे कि वर्बल एबिलिटी में एक्चुअल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। उसके बाद आता है हमारा रीअरेंजिंग पार्ट। रीअरेंजिंग पार्ट जैसे हमने क्लास 11th में जंबल वर्ड्स पढ़े थे, ओके, तो जंबल वर्ड्स वैसा तो नहीं आएगा लेकिन इसमें ऑप्शन वाइज आता है, जैसे A B C D
तो बताओ इसमें से सबसे पहले जो है वो कौन सा आएगा। ओके, ये कुछ ऑप्शन दे दिया, इसमें कुछ ऑप्शन दे दिया, इसमें कुछ ऑप्शन दे दिया, इसमें कुछ ऑप्शन दे दिया, और इन चारों का पैटर्न जो होगा ना वो थोड़ा सा अलग होगा, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पैटर्न जो है ना वो सही है, बी ए सी डी सही है या सी डी बी ए सही है। तो पूरा सेंटेंस जो है वो करना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस होते हैं रीअरेंजिंग पार्ट्स में। मैच द फॉलोइंग भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, कि किस तरह से मैच के क्वेश्चंस जो है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। अब ये जो पूरा का पूरा वोकैबुलरी है ना, ये आपको समझना है कि वोकैब्स में सिनोनिम्स के साथ साथ एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे जाते हैं। आप ये सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और फ्रेजेस हो गए, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब्स हो गए, इडियम्स हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम, फॉरेन वर्ड्स भी हैं। तो ये सब सारी चीजें जो है वो आपके किस में आ गए, वोकैबुलरी सेक्शन में आ गए। और सबसे पहली चीज, अगर आपने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो दैट यू नीड टू डू वन थिंग। ओके, एक चीज आपको डेली बेसिस पे करनी है, और उस एक चीज में 3 पार्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्बल एबिलिटी को समझाने से पहले वो मैं सारी चीजें समझा देता हूं। दैट वो 3 पार्ट में क्या है, दैट यू हैव टू रीड फॉर 20 मिनट्स ऑन डेली बेसिस। 20 मिनट्स आप लोग क्या करेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कोई भी जनरल हो, तो उससे हम रीडिंग करेंगे, जिससे हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो पावर है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो 20 मिनट्स फॉर रीडिंग सेक्शन। ओके, आपको रीड करना ही करना है हर दिन। फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स जो है वो आपको क्या करना है, अपने वोकैब्स पर देना है, वोकैबुलरी पर देना है, वोकैबुलरी पर देना है हमें अगले 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट जो है वो हमें वोकैबुलरी पे देना है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है। ओके, वोकैबुलरी पर देना है, एक मिनट। वोकैबुलरी पर देना है 20 मिनट्स फॉर 20 वोकैबुलरीज। कम से कम आपको 10 से 15 वोकैबुलरीज जो है ना वो हर दिन एम्पावर करनी है, चाहे वोकैबुलरीज में इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, कुछ भी हो, दैट यू नीड टू डू। तो ये 40 मिनट्स, सॉरी 20 40 मिनट्स, और नेक्स्ट 20 मिनट्स आपको देने हैं एक आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है आपको। कम से कम एक तो आपको सॉल्व करना ही है हर दिन। रीडिंग आरसी, आरसी क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो अनसीन पैसेजेस हैं वो आपको कम से कम एक जो है ना वो हर दिन सॉल्व करना है। तो ये काम तो आपका बियॉन्ड क्या हो गया, ग्रामर की। आपको ग्रामर इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 1 घंटा तो देना पड़ेगा बिना ग्रामर के। उसके बाद जो हम रेगुलरली ग्रामर सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, कम से कम 45 मिनट 30 मिनट, ये तो आपको करना ही करना है। तो देखो कि अब आपको पूरे साल की जो तैयारी है ना वो इस 1 महीने में करनी है, तो हमें थोड़ा सा तो हार्ड वर्क लेना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कम से कम हर दिन यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर 2.5 आवर्स, कम से कम 2 से 2.5 घंटे की प्रैक्टिस जो है ना दैट यू नीड टू डू ऑन डेली बेसिस। आप लोगों को करनी ही पड़ेगी 2 से 2.5 घंटे। ओके, तो ये 20 मिनट्स आपके किसके लिए हो गए, रीडिंग को एम्पावर करने के लिए। अगले 20 मिनट्स, इस 20 मिनट में आपको 10 से 15 वोकैबुलरी जो है ना वो हर दिन याद करनी है। और याद करके जब आप अगले 20 मिनट्स पर आओगे ना, तो जैसे मान लिया कल अगर मैं दोबारा से वोकैबुलरी स्टार्ट करता हूं, तो पीछे जो भी मैंने 10 से 15 वोकैब्स किए हैं उनको एक बार रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट 20 पर आओ या नेक्स्ट 15 पर आओ या नेक्स्ट 10 पर, जितने भी कर रहे हो आपका टारगेट। लेकिन टारगेट जो है वो डेली बेसिस पर हमें क्या करना है, अकम्प्लिश करना है। ये डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए और ये आपको डेडिकेशन दिखानी है। ओके, और फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स जो है वो 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 1 आरसी जो है वो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। नाउ कम टू टेंसेस। अब जो है वो हम टेंसेस पर आते हैं कि वर्बल एबिलिटी में टॉपिक्स क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहला है हमारा टेंस, फिर देन पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब्स, नरेशन। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लें ताकि 1 बाय 1 जब आप इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, सीखना स्टार्ट करें, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं और कौन से अभी भी बाकी हैं। तो नरेशन हो गया, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, आर्टिकल्स हो गए, ओके, डिटरमाइनर्स हो गए, क्वेश्चन टैग्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन,
कंजंक्शन, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन है इसमें। तो ये सारे के सारे पार्ट्स जो आ गए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ गए। ओके, फिर देन कंडीशनल्स हमें एम्पावर करने हैं चारों के चारों। फिर सारे पोएटिक डिवाइस, कम से कम मिनिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 पोएटिक डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे, वो तो मैं वीडियो सीरीज जो है वो बना दूंगा वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स पर। उसके बाद है हमारा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है कम से कम आने चाहिए, तब आप एरर डिटेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद क्लोज टेस्ट है, फिर स्पेलिंग एरर्स करना है हमें, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो ये ऑलमोस्ट ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स है ना ये सारे के सारे आपके आने वाले। तो इन सभी को आपको एम्पावर करना है, और हर दिन का जो समय है ना 1 घंटा कम से कम आपको ग्रामर को देना है। तो ये 2 घंटे की प्रैक्टिस तो मिनिमम है, 2.5 घंटे, और जितना कर सकते हो आप उतना ज्यादा अपने आप को एम्पावर करोगे। ओके, नाउ कम टू मैच द फॉलोइंग। अब हमारा है कि मैच द फॉलोइंग जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैच द फॉलोइंग सबसे पहला है, जैसे वर्बल एबिलिटी का ही पार्ट हो जाता है ये, तो मैच द सिनोनिम्स में आ जाएगा। ओके, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर हैप्पी, और ये जॉयफुल जो है वो नीचे दे दिया जाएगा और मेलंकली ऊपर। तो हैप्पी को आपको किससे ज्वाइन करना है, जॉयफुल से। वो ऑप्शंस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। तो ये हो गया सिनोनिम्स में। ऐसे ही हमारा आ जाएगा एंटोनिम्स में। ओके, नेक्स्ट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी हमारा क्या आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा। जैसे ब्रेक द आइस। अब ये बताओ ब्रेक द आइस जो है वो इन दोनों में से किसका पार्ट है। तो ब्रेक द आइस मतलब होता है स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। मैंने तो यहाँ आंसर लिख दिया है, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा, वो ऊपर नीचे करके आएगा। हिट द सैक मतलब होता है गो टू स्लीप। जैसे आई एम गोइंग टू हिट द सैक, यानी मैं अब सोने जा रहा हूं। तो ऐसा कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस में आएगा। और नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। जैसे पेसिमिस्ट कौन होते हैं, जो हमेशा बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर जिनका होता है। और फिर ग्रामर बेस्ड मैच मेकिंग आ सकता है, जो हमने टेंस में पढ़ा था, पैसिव वॉइस पढ़ा है, नरेशन पढ़ा है। इन सभी के बिहाफ पे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ही वॉज गोइंग होम, तो ये कौन सा टेंस है बताओ, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो जब आपको पूरे ग्रामर की नॉलेज होगी, जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जब सबकी नॉलेज होगी, तो ये ऑटोमेटिकली आप अच्छे से कर पाओगे। देन कॉलोकेशंस में जो ऐसे वर्ड्स जो हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं, जैसे फास्ट, तो फास्ट के साथ कॉफी आएगा या फूड आएगा, तो हम ये तो देखते हैं फास्ट फूड, तो ये कॉलोकेशन हो गया। ओके, तो ये वर्ड्स हो गए। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस हो गए, जैसे टू मच रेन। अब टू मच रेन ये है तो ये कॉज है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये इससे क्या होगा, बाढ़ आ सकती है। ओके, हार्ड वर्क, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, इफेक्ट क्या होता है, हमें सक्सेस मिलती है। ओके, तो इस टाइप के हमारे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। तो जस्ट बी रेडी गाइस, अपनी कमर कस लो, एंड वन बाय वन हम सभी इस सारे के सारे टॉपिक्स को क्या करने वाले, कवर करने वाले, जिससे आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा आप ये वीडियोस जो होंगे वो हेल्पफुल होंगे। और आई होप 250 आउट ऑफ 250 जो है वो आप स्कोर कर पाओ। ओके, तो 250 आउट ऑफ 250 आप स्कोर कर पाओ अच्छे से। एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप प्रैक्टिसिंग और अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अगले 1 से 1.5 महीने, 1 से सवा महीने अराउंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो सी यू इन द